चलिए, वेलकम। चलो, अभी थैंक यू बहुत मैम। सारे लोग हैं, हम लोग धीरे धीरे आप लोगों की आवाजें मुझे याद हो जाएंगी कौन कौन है, और सिर्फ बोलने से मैं पहचानने लगूंगी आप लोगों को, बहुत कॉमन चीज है। अच्छा, माय नेम इज प्रियंका भारद्वाज और मैंने थ्री डेज मैक्स कह रही हूँ, बीएससी करी है मैंने। मेरी ग्रेजुएशन है इंटीरियर डिजाइनिंग से ही, और 2015 से लेकर अभी तक मैं इसी लाइन में हूँ, एज अ टीचर और एज अ इंटीरियर डिजाइनर। मैं मतलब टीचिंग हम लोगों ने मतलब काफी टाइम से करी है और बहुत सारी जगहों पे करी है। एक सेकंड, मतलब इंस्टीट्यूट्स के जो भी नाम ले लो आप, अगर आपको लगता है कि टॉप जो हो सकते हैं उनमें भी पढ़ा लिया, सब जगह पढ़ा लिया। तो जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा, दीपक सर और मैं भी एक ही जगह पे जॉब करते थे, मेरा फर्स्ट जॉब उनके साथ था एक्चुअली। तो हम लोगों ने जो चीज एक्सपीरियंस करी थी वो ये थी कि अ, जैसे हम लोग कहीं जॉब कर रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं, तो कॉलेज लाइफ में जिन लोगों ने इंटीरियर से पढ़ाई करी होगी या आर्किटेक्ट से पढ़ाई करी होगी, कॉलेज की जो पढ़ाई होती है वो कॉलेज की पढ़ाई में यहाँ पर नहीं कराती। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं आपको वो पढ़ाऊंगी जो लाइन में होता है और जैसे लाइन में होता है। ठीक है, कि अगर मतलब वो पढ़ाई भी है जो आप पढ़ते हो, क्योंकि वो बेस है, वो बेस पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस बेस के बाद हम उसमें आ जाएंगे कि ये चीज होती है और ये चीज नहीं होती है। जैसे अगर आपसे पूछ लो, जैसे हम सब बोलते हैं कि यार ये टिग्नोमेट्री क्यों पढ़ी है हमने, मैथ्स में कहीं यूज नहीं होती है ना। तो सेम चीज है, जो चीजें यूज नहीं होगी उन चीजों को पढ़ा देंगे, मगर उनका ब्रीफ नहीं रहेगा। जो चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे आप बोल रहे हो अजय कि आपको वर्किंग ड्राइंग्स देखनी है कि कैसे बनती है, तो ऑटो कैड, सिर्फ ऑटो कैड पढ़ा देना काफी नहीं है। ऑटो, क्योंकि ड्राइंग करना हर कोई सीख लेता है, लेकिन ड्राइंग में आर्टिस्ट बनना हर किसी के बस की बात नहीं है ना। तो ऑटो कैड ना कई करोड़ों लोगों को आता है, कई करोड़ों लोगों को आता है, मगर शायद जो काम आप पढ़ के करोगे, जो डिटेल ड्राइंग आप पढ़ के दोगे किसी को, वो डिटेल ड्राइंग शायद ही एक ड्राफ्टमैन दे सकता है जो उस ऑफिस में बैठा होगा। ठीक है, एक ड्राफ्टमैन में और एक डिजाइनर में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है, और वो जमीन आसमान का अंतर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के बाद आता है। ठीक है, तो अ, थोड़ा सा परेशान मत होना इस चीज में, क्योंकि देखो, डॉक्टर बनना जितना मुश्किल है ना, डिजाइनर बनना भी उतना ही मुश्किल है। कलर कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आते, फर्नीचर याद नहीं होते, और डायमेंशंस याद नहीं होती, और ये बहुत सारी चीजें। तो ये जो धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे आ जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सॉफ्टवेयर हम लोग शुरू करेंगे जब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्रीफ पढ़ा दूंगी। और ब्रीफ पढ़ाने में अगर मैं आपको हैंड ड्राफ्ट दे रही हूँ, तो आपको वो हैंड ड्राफ्ट बना के सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, और हैंड ड्राफ्ट बना के सबमिट करने में सीन ये रहेगा कि जैसे लाइंस बनवा रहे हैं, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फ्री में, मतलब फ्री हैंड बनवा रहे हैं, पेन स्केल से बनवा रहे हैं। अलग अलग टाइप के जो व्यूज होते हैं वो कैसे बनते हैं, टाइप ऑफ डोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टाइप ऑफ विंडोज होती है जो कैसी होती है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि फ्लश डोर क्या होता है, तो क्या जवाब हो सकता है उस चीज का? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक बहुत सिंपल सी चीज है, चलो एक, आप सपोज आप एक इंटरव्यू के लिए कहीं बैठ गए जाके, जो कि होता है जब बच्चे नए नए पढ़ के निकलते हैं, तो उनको लगता है कि अभी जॉब कर लेनी चाहिए, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि उनको बहुत सारी चीजें आती हैं। ये डिमोटिवेट करने की चीज नहीं है, ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है जो हमारे साथ भी हुई है, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुई है। हम लोग चले जाते हैं, तो जब पढ़ के निकले थे उस टाइम पे क्या हुआ था कि लोग कहते थे 3ds मैक्स आता है, ऑटो कैड आता है, तो हमको ऐसा लगता था कि शायद 3ds मैक्स और ऑटो कैड ही पढ़ लेना चाहिए था, 3 साल की पढ़ाई बर्बाद है। बट जब मैं एक्चुअल में इस लाइन में आ गई, और इस लाइन में आने के बाद ये पता चला, आज जब मैं काम करती हूँ, तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। सेक्टर 9 फरीदाबाद में मैं एक साइट कर रही हूँ इस टाइम पे, टर्की प्रोजेक्ट में। उसका जो बजट है इट्स अराउंड 70 लाख। तो सिर्फ इंटीरियर इंटीरियर है, जिसके अंदर मैंने डोर, विंडो, फर्नीचर, ये सब चीजें करनी है उनकी। तो उन्होंने डिजाइनिंग किसी और से करवा ली है, मेरे को सिर्फ एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस में वो दे दिया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि वो मेरे पास प्रोजेक्ट तो आ गया, मैं बजट निकालना देना ये सब मैं कर रही हूँ उनके साथ, मगर मैं उसको लेना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि हुआ क्या है, जो 2D के जो 3D आया है मेरे पास, वो पूरा पिंटरेस्ट है, पूरा पिंटरेस्ट छिपा हुआ है, और वो जो 3Ds हैं वो मैच इंटरेस्ट नहीं। मतलब मैम? पिंटरेस्ट एक
आपको लिंक भेजूंगी। एक इट्स अ काइंड ऑफ वेबसाइट जहाँ पर लोग अपना काम अपलोड करते हैं, मेरा भी साइट है उसमें। इंटरेस्ट, हाँ वो सॉफ्ट साइट है। मैम मैम पिंटरेस्ट है। मैम ये है जैसे उन्होंने खुद ने डिजाइन नहीं कर रखा, वो बस जैसे गूगल से उठा रखा है, ये कहने का। हाँ हाँ, गूगल से उतारे से मतलब ये है कि जैसे आपने कुछ देखा, देखो एक पहली चीज ना, कोई भी चीज आज के टाइम पे ऑथेंटिक नहीं है, ये आप जानते हो। आप ये कहोगे कि ये मेरा है तो ये आपका नहीं है। इवन अगर मैं भी कोई चीज डिजाइन कर रही हूँ तो मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि ये मेरा है, बिकॉज वो 50,000 बार 50 लोगों ने देखा है, लेकिन क्लाइंट को वही पसंद आ रहा है, इसलिए हम वही बना रहे हैं। क्योंकि क्लाइंट ने वो पिंटरेस्ट में या इंटरेस्ट इंस्टाग्राम पे किसी को देख लिया उसको बनाए हुए, तो उन्होंने पूरा वो 3D मेरे को दे दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जिसने उसको बनाया है ही इज अ ड्राफ्टमैन, उसको नहीं पता है कि टीवी का साइज कहाँ लगता है, टीवी कितने साइज का लगाना है, और जब स्टडी टेबल बन रहा है तो उसकी हाइट कितनी है, बेड की हाइट कितनी है, पॉट रखना है और एसी लगाना है। तो ये सारे जो साइजेस है इसमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क आता है। और ये जो जमीन आसमान का फर्क है ये तब आता है जब आपको उसके डायमेंशंस पता नहीं होते, है ना। तो अब अगर आप सपोज किसी के साथ मीटिंग करने जा रहे हो और आप उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तो आपका सबसे पहला इंप्रेशन खराब हो जाता है जब 50 चीजें उसको पता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ हट के आया है। उसने हायर ही किसी को तब करा है जब उसके बस का कुछ नहीं रहा। इंडिया में यही होता है, जब शादी करना बस की नहीं रहता तब लोग किसी वेडिंग प्लानर को हायर करते हैं, जब करोड़ों में शादी होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चाटना सारा, हम ना ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं। सोचते वो बहुत कुछ है, मगर वो चीज जो है फिर वो बजट में फिट नहीं होती। फिर वो आपका काम है बजट में फिट करना। बजट में फिट करने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है उस चीज के लिए, है ना। तो ये जो पढ़ाई है ये आपको बहुत डिफरेंट इंसान और बहुत डिफरेंट नॉर्मल सिविलियन से बहुत अलग कर देती है। जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है ना किसी चीज के ऊपर। जैसे मैं ही आपको अभी बोल रही हूँ कि एक पैनल डोर लगा देते हैं, एक काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपको नहीं आएगा समझ में। क्यों? बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द पैनल डोर। मैम पैनल डोर किसको कहते हैं नहीं पता होगा तो नहीं जवाब दे पाएंगे ना उस चीज के लिए। सिंपल है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब हम बात करते हैं तो अलमीरा नाम का कोई वर्ड नहीं है, ना मार्केट में ना डिक्शनरी में। ठीक है, अलमारी बोलते हैं उसको। हिंदी में अलमारी है और इंग्लिश में भी अलमारी ही है। ज्यादा फैसिनेटिंग में बोलना है तो वार्डरोब बोलो, बहुत सिंपल। ठीक है, ये वाली चीज है। तो हम लोग एक छोटा सा मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। इंटीरियर डिजाइनिंग क्या चीज होती है, ये जो आपके ये पीडीएफ हैं ये मेरे खुद के लिखे हुए हैं, और मैं इनको आप लोगों को जैसे ही क्लास हुआ करेगी मैं आपको सेंड कर दिया करूंगी। ठीक है, या क्लास से पहले सेंड कर दिया करूंगी। आप लोग इनको पढ़ना जरूर, क्योंकि मतलब वैसा नहीं लिखा हुआ कि स्टोरी बुक की तरह लिखा है। जो लिखा है वो मेरे अपने वर्ड्स हैं, जो मैं बोल रही हूँ वैसे ही कुछ उसमें लिखा भी होगा। ठीक है। बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग जो चीज है आज के टाइम पे लोग डिजाइनर हायर करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि डिजाइनर हायर करना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फैशन में चीज है। मगर डिजाइनर हायर करना मैं अभी 1.5 घंटे पहले किसी को मिली तो उन्होंने मेरे से ये बात बोली कि डिजाइनर हायर करना बहुत प्रॉब्लमेटिक, उनको नहीं पता था कि मैं डिजाइनर हूँ, और बहुत प्रॉब्लमेटिक है, वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं और ऐसा ऐसा। तो मैंने उनको फिर ये बोला, मैंने कहा आंटी प्रॉब्लम ये नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, देखो डिजाइनर का काम है आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस से बचा लेना। ठीक है। और मैं आपको एक चीज की सलाह दूंगी कि कभी भी किसी क्लाइंट ना कोई अच्छा नहीं होता, क्लाइंट अच्छा होता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा क्लाइंट है प्यारा नहीं होते, कोई नहीं होते। और ऐसा नहीं बोल रही कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आगे ले ओके, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मेरा बहुत अच्छा क्लाइंट भी है, बहुत अमेजिंग क्लाइंट भी है, और बिल्कुल बेचारा परेशान नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि क्लाइंट अच्छा नहीं होता। ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जब आप किसी के लिए काम करते हो ना, अगर आप उसका नुकसान कराओगे तो वो आपको गाली देने से पहले 5 बार भी नहीं सोचेगा, एक बार भी नहीं सोचेगा। ठीक है। आप उसको कई दिन से इतना अच्छा सब कुछ दे रहे होगे ना, वो आपसे खुश रहेगा, लेकिन एक दिन खराब दे के देखो, वो आपको गाली देने से पहले नहीं सोचेगा उस चीज को। तो आपको हमेशा इस चीज में रहना है कि आपने ना किसी बंदे का ना नुकसान नहीं कराना। देखो ऑनेस्टी में रहना एक बहुत अच्छी चीज होती है, मैं थोड़ा बहुत नॉर्मल लेक्चर भी देती रहती हूँ बीच बीच में। ये होता क्या है, जैसे सपोज आपने किसी का काम स्टार्टिंग में ना, काम मजे के लिए करना, पैसा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार्टिंग में जो काम है वो आप
सिर्फ इसलिए करो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आपकी पॉकेट से कुछ जाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं जाना चाहिए, आपकी पॉकेट में 4 पैसे आ ही जाने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए उस काम में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पता है? क्योंकि जब एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तो एक्सपीरियंस आ जाता है और जब आप टैलेंटेड हो जाते हो, तो काम की कमी नहीं रहती उसके बाद। काम अपने आप आता है उसके बाद, मतलब क्योंकि आपको कोई रिकमेंड कर देगा कि उसको जाके मिल लो, उससे जाके कर लो, वो आपको कर लेगा। अब आप ही सोचो ना, बिना देखे, बिना जाने, बिना कुछ किए दीपक सर का क्लास जॉइन करा ना, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप कैसे कर सकते हो ना, आपने 5,000 रुपए हो, 7,000 रुपए हो, 8,000 रुपए हो, एक अमाउंट है, एक हैंडसम अमाउंट है, किसी की पॉकेट मनी हो सकती है, किसी की हाफ सैलरी हो सकती है, किसी का नहीं पता है, किसी का कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आप जब काम करते हो, तो आप क्लाइंट को सजेशन देते हो अच्छी तरीके से, तो वो आपको ट्रस्ट करता है आपकी उस चीज़ पे। होता क्या है, जैसे सपोज़ मैं अगर अपने क्लाइंट से बात कर रही हूँ, तो वो मेरे से पूछते हैं, "प्रियंका, एक बार देखना ये वाली चीज़ ठीक जाएगी? अच्छा, इसमें कॉस्ट कट हो सकती है, इसमें ये हो सकता है।" मैं ये सोचूँ कि यार कॉस्ट कट हो जाएगी तो मेरी पॉकेट से ढीला हो जाएगा, तो एक काम करते हैं ना, उसको वही बोलते हैं, ऐसा नहीं करते। पता है, अगर आप उसको उसका थोड़ा फ़ायदा बताओगे और अपना थोड़ा फ़ायदा रखोगे, अपनी ऑनेस्टी में अगर फ़ायदा रखोगे, तो एज़ अ ह्यूमन आप बहुत अच्छे हो और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत, क्योंकि एक बार पैसा लेके ना वो पैसा ज़िंदगी भर नहीं चलाओगे, अगर एक बार नाम ले लोगे ना उससे अच्छे से, तो वो शायद आपको ज़िंदगी भर याद रखेगा उस चीज़ के लिए, एक वो चीज़ है। और डिज़ाइनिंग लाइन एक ऐसी है, स्टार्टिंग में जब इंटीरियर डिज़ाइनिंग जब स्टार्ट हुई थी, वो आज की तो है नहीं, काफ़ी पुराने टाइम की थी, और उस टाइम पे इंटीरियर डिज़ाइनर लोग हायर नहीं करते थे, सिर्फ़ वो लोग हायर करते थे जो बड़े-बड़े पैलेसेस बनाते थे। सिर्फ वो लोग, जो लोग मतलब जो आप जितना भी इंफ्रा देखते हो पुराना, जितनी भी हिस्ट्री है हमारी इनके हिसाब से, जो हिस्ट्री है वो सारी की सारी सोचो उस पीरियड में भी किसी ने बनाई है। आज सिर्फ उसका रेप्लिका बन सकता है, उसका ओरिजिनल कोई नहीं बना सकता, क्योंकि ना वैसे कारीगर आज के टाइम पे रह गए हैं, ना वो स्टोन कार्विंग अब हो सकती है, ना वो वुड कार्विंग अब हो सकती है, बहुत मुश्किल है कारीगर मिलना। पहले वो चीज़ सस्ती हुआ करती थी और ये फैशन था, जो अभी चल रहा है। आज के टाइम पे वो फैशन हो गया है और ये सबसे सस्ती चीज़ हो गई जो कंटेम्परेरी स्टाइल में घर बनते हैं। कंटेम्परेरी स्टाइल के घर बनाना आसान है, ईज़ी होते हैं, कम मटेरियल यूज़ होता है, मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट फर्नीचर बनता है तो कम पैसों में बन जाता है। लेकिन वही वुडन कार्विंग का काम करना शुरू करो, जो फर्नीचर आज हम अपने माँ-बाप का घर में रखा हुआ पसंद नहीं करते ना, उसको अभी बनाने जाएँगे तो सबसे ज़्यादा महँगा बनता है। अगर आपके पेरेंट्स की शादी को 30, 35, 40 साल हो गए हैं, 30-35 साल अगर हो गए, तो आप देखना आपकी मम्मी का दहेज का सोफ़ा रखा होगा घर में, जिसमें कार्विंग हुई होगी, है ना? वो उसको फेंकना नहीं चाहती हैं। किसी कारपेंटर को वो दिखाना और कारपेंटर से बोलना कि इसको एक्सचेंज कराना है। कारपेंटर सामने से बोलेगा इसको मत बेचो, क्योंकि वैसी चीज़ अब बनती नहीं है, ठीक है? तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आप किसी भी घर को मैथमेटिकली और लॉजिकली और इमोशनली आप बनाते हो। एक आर्किटेक्ट जब, सॉरी अगर यहाँ पे कोई आर्किटेक्ट है, मैं किसी की मतलब वैसे कुछ नहीं बोल रही। एक आर्किटेक्ट जब एक घर बनाता है, तो वो दीवारें खड़ी करने का काम करता है पूरा स्ट्रक्चर वाइज़, कि आपकी बीम स्ट्रॉन्ग रहे, आपका पिलर स्ट्रॉन्ग रहे, आपका छत स्ट्रॉन्ग रहे, कितने अच्छे से रहेगा, कैसे रहेगा, मतलब उसमें छत लीक नहीं होनी चाहिए, आपकी दीवारों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्रैक नहीं आना चाहिए, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, ठीक है? जब एक इंटीरियर डिज़ाइनर जब एक घर को बनाना शुरू करता है, तो वो उस फैमिली के इमोशन से स्टार्ट करता है और वो फिर स्ट्रक्चर पे खत्म होता है ना? हम जब किसी से मीटिंग करते हैं, सबसे पहली मीटिंग जब मेरी होती है किसी के साथ, जैसे मैं अभी जितनों के साथ भी मीटिंग करी है मैंने, तो मेरा एक सबसे पहला फंडा है, हम लोग जब फ़ोन पे बात करते हैं, मीटिंग के लिए हम जाते हैं उधर, तो मेरा सबसे पहले होता है कि मैं उनकी फैमिली से मिल लेती हूँ। या फिर एक ऐसे बंदे से जो उस घर में ऑथराइज़्ड है ना? कि जिसकी चलती है बेसिकली, कि जिससे डिज़ाइन अप्रूव होंगे और उन्होंने क्या सोच रखा है। उन्होंने क्या सोच रखा है वो सोचो, उसके बाद फ़ोन पे ही बात करते कुछ हद तक आइडिया आपको आपके क्लाइंट का लग जाएगा, एक टाइम के बाद। तो आप उसका एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन बना के आप उसको लेके जाओ उनके पास, कि आपसे आइडिया अब मिला है, लेकिन एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन हम लाए हैं कि ये हमारा ऐसा हम बना सकते हैं, ठीक है? और आप अपना कुछ पुराना काम उसके पास लेके जाओ, अगर किया है, नहीं किया है तो पोर्टफ़ोलियो लेके जाओ कि ये ऐसा-ऐसा हो सकता है, ये किया। उसके बाद जब आप उसको अपना आइडिया दिखाते हो ना, तो जब आप उसको आइडिया दिखाओगे ना, वो आपको जज कर पाएगा थोड़ा-सा कि आप काम ठीक कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि वो आपकी चॉइस देख लेता है उस चीज़ में।
है ना। उसके बाद क्या है, आप जब उनसे बात करते हो, उनसे बात करने के बाद आपको काफी कुछ पता चलेगा उनके बारे में, अपने बारे में। और कभी भी डिजाइनिंग वर्क ऐसे स्टार्ट नहीं करना कि किसी ने लेआउट दे दिया फोन पे और आपने उसका लेआउट बनाना शुरू कर दिया 2D 3D में कि जी ये बन गया। बहुत फर्क आता है, बहुत ज्यादा फर्क है एक्चुअल साइट में। जो इनफैक्ट जो मेरी बैंगलोर की अभी चल रही है, हम लोगों ने उनके घर में कोलर का सारा सैनिटरी वेयर, और उनके घर में ना कस्टम बेस्ड टाइल बन रही है सारी, मतलब गुजरात से टाइल आई है हमारी सारी, पत्थर आया है पूरा। और कोलर भी हम लोगों ने फैक्ट्री से उनका सामान निकलवाया। तो एक एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग, सारा का सारा कस्टम बेस्ड चल रहा है, जो बहुत कम लोगों को अवेलेबल होती है चीजें, वो गौतम ने लगाई है उसमें घर में। जब मेरे पास साइट आई थी, तो मेरे पास जब लेआउट आया था तो मैं डर गई थी उसको देख के, क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। और मैं उनको ना अमाउंट बताते हुए डर रही थी, क्योंकि अमाउंट पार हो रहा था 2 लाख के, ड्राइंग और 3D का। तो अब मैं उनको ये बोलूं, मैंने कहा गौतम आपका प्राइस अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो लेकिन डरना नहीं है उस चीज में, प्राइस दो, बिकॉज घर उतना बड़ा है ना, तो काम भी उतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम है। मंदिर है, फॉयर डिजाइन हो रहा है, आपकी लॉबी डिजाइन हो रही है, आपके 5-6 बेडरूम आपके डिजाइन हो रहे हैं, फिर आपके 6 टॉयलेट डिजाइन हो रहे हैं, तो सारी चीजें डिजाइन होनी है, तो सारा कुछ बनना है। वो करने के बाद फिर जब मैंने विजिट किया बैंगलोर में, तो साइट में जाने में और घर में रहने में जो डिफरेंस आते हैं, वो डिफरेंस ये है कि लेआउट जब आप देख रहे हो, तो लेआउट में पाइप नहीं बता रखे कि कहाँ से जा रहे हैं, है ना। जब एक्चुअल साइट में जाते हो तो पता लगता है कि जो बालकनी की जो वॉल है ना, उसमें पाइप चल रहा है, अब आपको उसको कवर करना है। तो हम देख रहे हैं कि बालकनी इतनी बड़ी है, इसमें ना यहाँ झूला लगा सकते हैं, यहाँ सिटिंग लगा सकते हैं, पता लगा कि आधी जगह पाइप ने ले रखी है, तो सिटिंग तो आप भूल जाओ। तो बहुत जरूरी है साइट विजिट करना। और एक इंटीरियर डिजाइनर एक वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं हो सकता, डिजाइनिंग लाइन एक वर्क फ्रॉम होम जॉब हो ही नहीं सकती। और अगर यहाँ पे कोई है जो हाउसवाइफ है या मैरिड है, उनको भी बता दूं कि बहुत ज्यादा मैनेज करनी पड़ेगी अपनी लाइफ अकॉर्डिंग टू योर करियर। और जब आप उसके हिसाब से मैनेज करोगे, और बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। जैसे जब ड्राइंग स्टार्ट हो जाएंगी इंटीरियर्स की, और जब कोई आपके पास काम करने लगेगा, तो अनलिमिटेड फोन कॉल्स, अनलिमिटेड काम, और बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है। तो सिर्फ इस डर से कि मैनेज नहीं हो पा रहा, छोड़ मत देना इस चीज को, अगर मजा आ रहा है तो, है ना, कि यार ड्राइंग समझ में नहीं आती। और बताऊं, एक चीज और बताती हूँ, चाहे फर्म स्टार्ट करो, अपने नीचे 10 लोग रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस काम को सीखो। मतलब कि आपको 2D 3D ना आपको आने चाहिए। एक बहुत कॉमन सी कहावत है, अभी तो किसी और ने चुरा के इंस्टाग्राम पे बोल दी है, मेरी मम्मी बोलती थी ये, कि जो बंदा अपनी दुकान का झाड़ू नहीं लगा सकता ना, वो कभी दुकानदार नहीं बन सकता, है ना। एमडी चाय वाला। उसने बोला था, मेरी मम्मी तब बोलती थी जब वो अपना सलून चलाती थी। तो ये वो सच बोलती, बात। हाँ, कि मतलब क्योंकि वो अपने ना, वो अपनी शॉप का झाड़ू खुद लगाती थी, झाड़ू लगाना, फिर वो दिया जलाती थी वहां पे जाके। तो वो ये बोलती थी कि मैं इस चीज को मैं किसी और को नहीं दे सकती, क्योंकि ये शॉप ना, ये जो मेरा सलून है, ये सिर्फ मैं चला सकती हूँ, कोई और नहीं चलाएगा इसको। बैठना पड़ता है उस टाइम पे। तो सेम चीज है, अगर आपको कोई करियर शुरू करना है, जैसे मैं एक फर्म चला रही हूँ उसमें, ठीक है, मैं एक फर्म चला रही हूँ, हम 2 लोग हैं उस फर्म में, डिजाइनिंग का काम सारा मेरा है, एग्जीक्यूशन का सारा उसका है। हमको जब चाहिए होता है तो हम लोगों को हायर करते हैं, लेकिन क्या होता है, हर वक्त लोग अवेलेबल नहीं होते ना। तो अभी ये सोचो कि अगर 6 साइट कर रही हूँ, तो 6 के 6 का काम मैं कर रही हूँ उसमें। ये मैनेज करना कि आज नोएडा वाले ने मांगा है तो कल उसको दे देना है, परसों गौतम जाग जाएगा तो फिर उसको दे देना है, तो ऐसे करके काम मैनेज करना पड़ता। एक टाइम के बाद थोड़ी सी होती है दिक्कत, लेकिन क्या है कि अब ये सोचो कि अगर कोई अवेलेबल नहीं होता तो मैं क्या करती, अगर मुझे नहीं आता, तो कोई अवेलेबल नहीं होता, क्लाइंट मेरे सर पे होता, तो मैं क्या करती। सेम सी बात है। ये मत सोचो कि हम एक ऑफिस खोल लेंगे और उसके बाद हम बैठ जाएंगे, हम 10 लोगों को नीचे काम में लगा देंगे और फिर हम काम कराएंगे, वो आपको पागल बना देगा। सर ये हो ही नहीं रहा। अब एम्प्लॉय उल्लू भी नहीं बना सकता ना उसमें, अगर हाँ, एम्प्लॉय आपको उल्लू नहीं बना सकता उल्लू इस नहीं चीज बना में। सकता। और दूसरी चीज, साइट विजिट्स बहुत, साइट विजिट्स भी, मार्केट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट विजिट ना आप लोगों की यूएसपी है, मैं सीरियसली मार्केट बता रही हूँ। विजिट मतलब ना। मार्केट विजिट मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल कितने रुपए में कहाँ बिकता है। यार ये किसका ऑन है, ओके। मार्केट विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि
मतलब ये ना एक छोटा सा क्लॉज है जो मैं आज आपको बता रही हूँ, इन सबका डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं आपको। जैसे आपसे कोई पूछता है, सपोज मैं आपसे पूछूं, जो कारपेंटरी में काम कर रहे हैं उनको तो पता है, मैं आपसे पूछूं मुझे एक मटेरियल बता दो, दीमक भी ना लगे, सीलन भी ना लगे, कुछ ना हो, और मेरा सारा काम चल जाए, फट से मुंह पे एसडीएचएमआर एमडीएफ का नाम आता है, एमडीएफ, एमडीएफ एसडीएचएमआर, नीचे मार, हाँ हाँ ओके। एसडीएचएमआर होता है, ठीक है। फट से मुंह पे नाम आता है उसका, उसके बाद कहता है एसडीएचएमआर नहीं लगाना, उससे ऊपर ग्रेड पे चले जाओ, तो बंदा सीधे बोलेगा आपको सेंचुरी 710 ग्रेड लगा दो। क्यों? क्योंकि उसने मार्केट सर्वे किया है ना, मार्केट सर्वे किया। ये मार्केट सर्वे दो चीजें होंगी, मार्केट सर्वे करोगे तो कोई एंटरटेन करेगा, कोई बिल्कुल मुंह नहीं लगाएगा। ये वाली बेइज्जती झेलनी पड़ेगी तो झेल लेना, थोड़ी सी, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस करा देगी बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया है। और लोग, और ऐसे मत जाना उनके पास कि आप स्टूडेंट हो, कोई एक नक्शा दे दूंगी लेके चले जाना, इस जगह पे ना पत्थर डलवाना है, कितने का डलेगा बता दो, ये स्मार्ट वर्क है, ठीक है। उनके पास जाना, एक ले लेना, उससे क्या होगा ना, वो आपको एक बजट बताएगा, आपको बजट निकालना आएगा, कैसे टाइलें खरीदी जाती है, कैसे लगाई जाती है, क्या चीज होती है, क्या क्या उसमें लगता है, कितना टाइम लगता है, कितना लेबर चार्ज है, वो आपको ना एक सर्वे बता देगा, एक सर्वे। ये एक सर्वे कैसे होगा, ऐसी एक दिन निकलो, कोई भी हफ्ते का एक दिन, 10 दिन में एक बार निकल जाओ कि यार एक बार ना एक काम करते हैं, टाइल का रेट ले लेते हैं, एक काम करते हैं आज ना लकड़ी का रेट ले लेते हैं। किसी भी कारपेंटर पे बैठ जाओ ना, वो आपसे ज्यादा होशियार होगा, पता है इस चीज में, वो आपको आपका कट बता के बता देगा, इतने में निकल जाएगा, बहुत ज्यादा स्मार्ट। और बहुत अच्छे कारपेंटर्स हैं आज के टाइम पे काम करने के लिए, वो आपका नुकसान नहीं होने देंगे। और वो, लेकिन उनको जज करना आपके ऊपर काम है, उनका काम पहले देखना पड़ेगा कि उनकी फिनिशिंग का काम कैसे आता है। बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि कारपेंटर्स का भी बहुत अलग अलग सीन है, मैं बताती हूँ। जैसे अगर कोई आपसे बोल दे कि सेंचुरी हेटिक में या हैफले में आपने किचन बनवानी है, एक्रेलिक का काम कराना है, या बहुत सारी चीजें बोल दे अचानक से, आपको लगेगा कारपेंटर बना देंगे, वो बना भी देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो फिनिश आती है ना, वो फैक्ट्री फिटेड आती है, फैक्ट्री फिटेड चीज में आती है, फिर आपको वो फैक्ट्री फिटेड बंदा ढूंढना है। तो और सेम चीज है, मान लो कि एक कारपेंटर अगर आपका सेंचुरी और हेटिक में बना भी रहा है, तो वो हर कोई नहीं बना पाता, जो हिंजेस आते हैं, जो शटर्स आते हैं, वो हर किसी को फिट करने नहीं आते, तो आपको कारपेंटर भी वैसा ढूंढना है। तो और अगर आपको फिर ये लगे कि यार ये तो कैसा लेबरों जैसा काम हो रहा है, साइड पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर किसी को डस्ट से प्रॉब्लम है, किसी को मिट्टी धूल से प्रॉब्लम है, और अगर ये है कि यार धूप में निकलना पड़ता है, तो इस फील्ड में प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा काम होता है, और बहुत प्रॉब्लम है। तो और जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा लाइन पकड़ो, जैसे सपोज एग्जीक्यूशन मत करो, सिर्फ डिजाइनिंग करो, है ना, सिर्फ डिजाइनिंग करो, मत लो टर्ंकी प्रोजेक्ट, उनको बोलो मैं सिर्फ डिजाइन करता हूँ, मैं आपको जगह बता दूंगा कहाँ कहाँ से उठाओ सामान, आप ले आओ, आप करा लो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, चार्ज कर लो, उससे को 2 लाख रुपए लगेंगे, डिजाइनिंग चार्जेस हैं, ले लो, बात खत्म, ठीक है। कितना चार्ज एक देते हैं मैम डिजाइन का? मैं लेती हूँ ओ, गुजरात वाले का जो बिल बन रहा था, इट्स अराउंड 4.5 लाख। तो उन्होंने मुझे बोला कि कैसे होगा, मैंने कहा सर आपके घर में 10 तो बेडरूम है, मैंने कहा और वो बंगलो था, एक्चुअली वो बंगलो था, और मैंने कहा सर आपके 10 बेडरूम हैं, अब ये सोचो कि 10 बेडरूम है तो 12 बाथरूम है, और फिर हॉल है, फिर स्टेट, तो सब पूरा घर था डिजाइन करने के लिए, अगर मैं अपने बेचारे बच्चे लगा भी दूं पीछे, तो उनको भी तो चार्ज करना है ना, मैंने एक सिंपल सी चीज। और जब ऐसा भी नहीं था, जो मैं उनसे चार्ज करी थी, मैंने उनका विजिट ले रखा था उसमें, मतलब कि मैं जब उनकी साइट चलेगी तो मैं 3 बार 4 बार उनके पास करना है। आऊंगी। हाँ, 3 4 बार मैं आपके पास आऊंगी। बैंगलोर वाले में भी मेरा ऐसे ही है कि मैं 3 विजिट उनकी करूंगी, मैं एक कर चुकी हूँ, 2 मैंने करनी। अच्छा, मतलब आप आउटर स्टेट भी करते हैं काम? मैंने बोला ना, मैं ऑल ओवर इंडिया में चल रही हूँ इस वक्त। ओके, आप अभी कहाँ पे हैं? मैं दिल्ली मतलब में हूँ इस वक्त। ओके, दिल्ली से होके वो सब करते हैं? वो सब करते आपकी हैं, टीम है पूरा? टीम में ही हूँ, मेरे साथ एक है बस। ओके ओके। हाँ। हाँ, तो जैसे मैं अभी कर रही हूँ ना, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे अगर कोई ट्रंकी दे देगा मुझे, आउट ऑफ दिल्ली का ट्रंकी नहीं ले सकते, लेकिन दिल्ली के अंदर ट्रंकी ले सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में जो चल रहे हैं वो ऐसे वाले कि आपने नक्शा बनाया, आपने बजट बनाया, सबका सब कुछ बना के उनको दिया कि आपका घर इतने में तैयार हो जाएगा, मेरी फीस हटा के, ठीक है। ये उसमें ये होता है कि मैं उनको 2D 3D के
सारे वर्किंग ड्राइंग देती हूँ, उसमें ये होता है कि 3D तो एक पिक्चर है, वो सिर्फ क्लाइंट को समझ में आती है। जो 3D है उसमें क्या होता है, अगर एक एलसीडी यूनिट बन रहा है उसका वर्किंग ड्राइंग, अगर एक बेड बनाना है तो उसका वर्किंग ड्राइंग। अभी दिखाऊंगी ना तो डर जाओगे, सच बता रही हूँ मैं। लोग कहते थे मैम हमको 3D टफ लगता था, लेकिन अब ना 2D बहुत भयंकर लगता है, और ये फैक्ट है। जब काम देखोगे तो उसमें यार मैम इतना काम होता है। अभी जो लास्ट बैच वाला था तो वो कहते थे मेरे से, हमें लगता नहीं था इतना काम होता है, हमें मैंने लगता था। ऑनलाइन में जैसे दीपक सर का देखता हूँ ना, वैसे एक पीटीएस एक्सपर्ट करते हैं, हम्म। तो मैंने उनका साइट में से 100 रुपए में ऑटोकैड फाइल डाउनलोड होता है। मुझे पता नहीं डिटेलिंग होता क्या है एक्चुअली, हम्म। मतलब इतना चार्जेस क्यों लेते, तो मैंने 100 रुपए खरीदा। तब देखा तो मतलब 2 दिन के लिए मैं हक्का चक्का हो गया पूरा। तो अभी रिसेंटली में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, मैंने उससे पैसा कम लिया, हम्म। मतलब 3 BHK है, मैंने 45,000 लिया। बट उसमें मैं खुद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना है, और तुरंत उसी हम्म। दीपक सर का इंटरव्यू का आया ना, मैं ले ही लेता हूँ इसको, तो और मुझे सीखने को मिलेगा। एक्चुअली जो लास्ट बैच था या उससे पहले जो बैचेस थे, फर्स्ट बैच भी हमारे ऐसे थे कि उसमें बाहर से स्टूडेंट्स बहुत थे, मतलब आउट ऑफ इंडिया से बहुत थे, और वो सारे ऐसे थे जो वर्किंग थे। और अभी कुछ लोग जो घर मतलब जो कोर्स ज्वाइन करते हैं, या तो उनका खुद का घर डिजाइन हो रहा होता है तब ज्वाइन करते हैं या फिर उनको करवाना होता है वो तब ज्वाइन करते हैं। तो कुछ ऐसा मतलब उसमें होता है वो वाली चीज। ठीक है, तो इंटीरियर्स के अंदर बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये सोच रहे हो कि मैथमेटिक्स नहीं आती है तो सबसे ज्यादा मैथ्स है इसके अंदर, भाग नहीं सकते यहाँ से। और कैलकुलेशन एक पीरियड के बाद हाथों में आ जाती है, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, रट के कोई चीज कभी मत करो, क्योंकि रटने से कभी कुछ भी ठीक नहीं होता। हमेशा समझ जाओगे तो चीजें समझ में बहुत सेटल तरीके से आएगी। कलर कॉम्बिनेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो लड़कों को बहुत दुख देता है, मुझे पता है। नहीं कलर प्रॉब्लम। समझ में नहीं आते हैं बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं कलर कॉम्बिनेशन। मतलब अगर मेरे से कोई मैम क्रिएटिव कैसे बनते हैं, मैंने कहा एक गुट्टी आती है, फिर दे दूंगी पी लेना कि इसके अलावा ऑप्शन नहीं था मेरे पास बोलने के लिए। मैंने कहा बच्चे क्रिएटिव आप बन नहीं सकते, मतलब क्रिएटिविटी कहाँ से इन्वेंट करके दूं। मैंने कहा वो चीज अपने अंदर से आती है ना, क्योंकि ये हमारी लाइन ऐसी है कि ये क्रिएटिव क्रिएटिव वाली लाइन है बेसिकली। और आपको देखो, मैंने जैसे बोला कि डिजाइन किसी के अपने नहीं है, आप कुछ सोच लोगे और आप कुछ बना दोगे। आप फ्यूजन कर सकते हो, आप दो डिजाइन कोलैबोरेट कर सकते हो, आप ये ऐसा वो ऐसा ऐसा कर सकते हो, ताकि जब आपका कोई डिजाइन देखे तो ऐसा ना बोले यार इसको मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। जैसे मैंने 9 सेक्टर का जब वो पीडीएफ देखी तो मैं और पंकज एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, मैंने कहा ये तो देखा सा लग रहा है। बाद में देखा तो वो पूरा पिंटरेस्ट था, पूरा का पूरा पिंटरेस्ट था। तो उसमें क्या है कि जब कोई घर बनाएगा और अगर वो बंदा अपने उस डिजाइन को अगर कहीं अपलोड करेगा तो उसके ऊपर क्लेम हो सकता है इस चीज पे कि उसका डिजाइन चोरी हुआ है। एक बहुत सिंपल चीज है, उस पर क्लेम होता है ये सब, कर सकते हैं क्लेम जैसे डिजाइनर के। कॉपीराइट, जैसे कॉपीराइट वाला इशू कैसा होता है पता है, अगर ये सोचो कि अगर किसी ने उठाया अपने नाम से चेप दिया उसको कि ये मैंने बनाया है, तो अच्छा। मैं तो कर दूंगी, मेरा हाँ। डिजाइन है आपने लिया कैसे अच्छा आप मतलब मैम, मतलब अभी जितना मैं समझा हूँ आपके क्लास से कि इंटीरियर डिजाइन ये नहीं है कि आप कुछ बना दो, मतलब आप कुछ अपना इनोवेट कुछ करना पड़ेगा उसमें। हाँ इनोवेशन करनी पड़ती। अच्छा सोचो ना, जैसे मैं किसी को हेल्प कर रही हूँ इस वक्त उसके एक प्रोजेक्ट में, वो लेडी आसाम से है, तो सिर्फ हेल्प करना है मैंने। तो उन्होंने मेरे को बोला मैम मेरा ना वास्तु के हिसाब से इस तरफ वो बेड आ रहा है, ऐसा आ रहा है, मैं सामने वार्डरोब सोच रही हूँ। अब ये सोचो कि इधर से बेड जा रहा है, वो हम्म। सामने वार्डरोब सोच रही है, और वो इस दीवार पे एलसीडी सोच रही है। और तो मैंने कहा बानी आप इधर खिसक जाओ आप इधर एलसीडी रखो और इधर आप अपना स्टडी लगाओ, और रेडी आप लगा इस वाली वॉल पे आप अपना वार्डरोब डालो। मॉडल उसने लगा। बोला मैम मेरा स्लाइडिंग बनाना पड़ेगा क्योंकि आएगा नहीं। उसने क्यों बोला कि स्लाइडिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको कैलकुलेशन नहीं आती, उसको कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि अब ये सोचो ना कि 2 फीट 6 इंच का दरवाजा है, उसके पीछे आपकी 22 इंच की अलमारी बनी है, तो 2 फीट 10 इंच में क्या दरवाजा नहीं खुलेगा, बहुत प्यार से नहीं। खुलेगा। हाँ हाँ, तो हाँ। ये वाली चीज बताने के लिए मैंने फिर उसको ये बोला कि मैंने कहा आपने इसका लेआउट तैयार करो, हम फिर बात करेंगे इसके बारे में। तो ये चीजें समझानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब क्रिएटिव का हमारा डिजाइनिंग में काम ये होता है ना, कलर्स एक ऐसी चीज है जो आपके कमरे को छोटा या बड़ा कर सकती है बहुत हम्म। आराम से। ठीक है, और आपका फर्नीचर एक ऐसी चीज है जो आपको स्पेशियस मोर स्पेशियस दिखा सकता है आपकी जगह को। जरूरी नहीं है कि चेस्टर बैग सोफा पसंद आता है तो आप 10 बाय 10 के कमरे में चेस्टर बैग डालो। ठीक है, होता क्या है जैसे बल्जी फर्नीचर होते हैं,
अगर आपका घर ऑलरेडी छोटा है तो बल्जी फर्नीचर नहीं डाले जाते। नहीं डालनी। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये उस डिजाइनिंग का पार्ट होता है जो हम पढ़ते हैं या जो हम काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे कलर कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन इंटीरियर डिजाइनिंग का एक वो पार्ट है ना कि अगर आप किसी के घर में बहुत ज्यादा काम नहीं भी करोगे और कलर ही बहुत अच्छे डाल दोगे तो भी चलता है, बहुत अच्छे से चलता है ना। और जैसे जो उड़ीसा में जो साइट है उन्होंने कहा था कि मुझे एक्सटीरियर में ना कोई मटेरियल नहीं लगाना है, आप मुझे बस पेंट दो, पेंट के कॉम्बिनेशन दे दो, आप कैसे भी बस पेंट दे दो। ठीक है, अब हमको आदत है, हम रह रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पर एक्सटीरियर एक्सटीरियर में लोग 2-2 3-3 लाख रुपए लगाते रहे। जो अभी रिसेंटली हम कर रहे हैं उसमें 5 लाख रुपए लग रहे हैं एक्सटीरियर में, उड़ीसा वाले क्योंकि तो वो कंजूस है ना। है, उड़ीसा वाले तो कंजूस है। उड़ीसा वाले कंजूस हो सकते हैं। तो हाँ, फिर उन्होंने कहा मैं कि मैं खुद उड़ीसा का हूँ। अच्छा ठीक है। मुझे तो पता है। हाँ, उन्होंने बोला कि मेरे को सिर्फ, अच्छा वो प्रॉब्लम नहीं है, कजारिया का फ्लोर लग रहा है, हाँ, जैगवार का फिटिंग लग रहा है, और तो फिर कंजूसी क्या कहाँ बात है। है। हाँ, हाँ, तो उनका था कि उसके फादर को नहीं पसंद है कुछ टिम टाम सा करना है, हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, लगा दिए, तो कलर कलर लगाए। तो मेरा काम था कि मैं कलर में कैसे उसको ठीक दे सकती हूँ, क्योंकि हमको तो बहुत आसान लगता है ना कि यार टाइलें लगा दो, ग्रेनाइट लगा दो, घर अपने आप अच्छा दिख रहा है, क्योंकि हम काम ही एक। I have some questions. I have some यस, questions. या श्योर। Today is the what is the like for introduction round or for discussions? I just wanted to know that. इंट्रोडक्शन और डिस्कशन दोनों ही है आज। Okay, okay. Yeah. What is the time in India in this time? 9:50 PM. Okay. Okay, and where are you from? Now I live in London. Okay, so what's time now there? It's here is 5 o'clock. So actually, the currently I'm in my office, so I go back to my home. That's why I'm asking you. And here is Okay, too okay, much you can leave the conversation. class That's now, don't yeah, worry. yeah. So just Oh, wanted to know that this is a discussion for today's no any study kind thing. no. Okay, okay. Thank you so Okay, much. okay. Thank you. ठीक है, तो इंटीरियर उसके बाद जब कलर कॉम्बिनेशंस पे जब हम लोग बात करते हैं तो कलर कॉम्बिनेशंस के कुछ ऐसे पैलेट्स हैं जो मैंने मतलब बना के रखे हैं, जो सबसे ज्यादा चलने वाली पैलेट्स हैं वो। और कलर कॉम्बिनेशंस कैसे चूज किए जाते हैं, कहाँ से कलर्स पिक होते हैं, कहाँ से आते हैं, आपने इमेजिन करनी है वो जगहें, वो कैसे बनती है, कहाँ से, ये सारी चीजें, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशंस में हेल्प होगी। डिजाइनिंग की जो लाइन है आपकी, आपको पता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेजिडेंशियल के अंदर, कमर्शियल्स के अंदर। रेजिडेंशियल्स के अंदर आपके 1 BHK फ्लैट से लेकर एक स्टूडियो अपार्टमेंट से लेकर आपके विला, आपकी मतलब की बंगलोज और आपकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका हर छोटे से छोटा एरिया डिजाइन करने के लिए आजकल डिजाइनर हायर हो रहे हैं। फॉयर एरिया डिजाइन करना है तो भी चलता है। आपका मंदिर डिजाइनिंग बहुत ज्यादा मार्केट में इन है। पहले जैसे लोग किचन बनवाते थे ना कि हर बंदा मॉड्यूलर किचन बनवा रहा है, आजकल हर बंदा मंदिर बनवा रहा है, हर बंदा मंदिर बनवा रहा है, सबको मंदिर चाहिए और सुंदर सुंदर चाहिए। और मंदिर का बजट भी लोगों का ठीक ठाक हो जाता है आजकल, ठीक है। अभी कमर्शियल्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं और उसमें से कुछ चीजें हैं जो शायद इसमें लिखी हुई नहीं है कमर्शियल्स में। रिटेल स्टोर्स आपके हो सकते हैं। अच्छा, रिटेल स्टोर्स के बारे में और रेजिडेंशियल्स के बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है, कि रिटेल स्टोर के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, रेजिडेंशियल के अंदर कैटेगरीज कौन सी है और उनके साइजेस क्या हो सकते हैं। और थोड़ी बहुत ऐसी पढ़ाई है जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ फिट हो सकती है, कौन सी चीज कहाँ बन सकती है, उसके हिसाब से। उसके बाद कमर्शियल प्रोजेक्ट में जो मैंने जो सबसे डिफरेंट चीज करी वो था बैंक्वेट हॉल रेनोवेशन। तो उसमें मुझे ये पता चला था कि आप कभी भी ना किसी को, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी को अपने मुंह से कोई बजट मत बोलना, कभी भी, क्योंकि आप उस बजट में अगर नहीं खड़े हो पाए तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी उसमें। क्योंकि अगर आपने क्लाइंट की उम्मीद से कम पैसे बोल दिए तो वो खुश हो जाएगा और वो लॉक कर देगा वहीं, और आपने अभी सर्वे नहीं किया है, ठीक है। ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये मैं बता रही हूँ कि ऐसा होता है। जब मैं गई थी एक बैंक्वेट हॉल के रेनोवेशन के लिए, मेरे पास काम आया था, उनका ये था कि आप ट्रंकी में उठा लो, बजट इज अबाउट 50 लाख रेनोवेशन में, लेकिन उसमें लगना ज्यादा था क्योंकि वो जो चीजें मांग रहे थे वो महंगी थी, बहुत महंगी थी। तो
मैंने उनको मतलब मुझे एक बहुत अराउंड मुझे क्रोम चेयर का प्राइस पता था कि इतने में बनती है या आती है। उन्होंने मुझे बोला इतना, तो वहीं बैठे-बैठे कैलकुलेट किया, तो वो जो चार्जेस जा रहे थे वो 30 लाख के आसपास ऐसे ही कहीं निकल गए। फॉल सीलिंग में, वॉल्स में और फर्नीचर्स में और उसमें। तो और जब मैंने उनको ये बोला कि आप उसका स्टेज इस तरीके से बना सकते हो, आप इस तरीके से, कहते हैं कि ये तो मैं अपने फ्लावर वाले से बना दूँगा, आप डिजाइनिंग बताओ। तो मैंने कहा बैंक्वेट हॉल में डिजाइनिंग क्या होती है? मैंने कहा दीवारें आपकी बनवा दी, सीलिंग आपकी बनवा दी, झूमर आपको दिलवा दी। तो उनका था कि मतलब लोग नहीं समझते उस चीज़ को। उनका ये था कि आप मुझे बजट दे दो, आप मुझे बजट दे दो। अब एक बात बताओ, और बिना क्लाइंट 2D पहले बजट ही मांगता है सीधा। बजट ही माँगता है, लेकिन आपको ये बात समझानी है और मैं समझा लेती हूँ बड़े प्यार से अब। ये बात समझानी है कि बिना लेआउट, बिना साइज़ेज़ आप किसी को एक रफ एस्टिमेट सिर्फ़ एक दुकान वाला दे सकता है और कोई नहीं। तो वो क्या फिर क्लाइंट भाग जाते हैं ना? नहीं जाएँगे एक टाइम के बाद, डोंट वरी। स्टार्टिंग में नहीं जाते हैं, फिर नहीं जाते। नहीं, अभी समझाने ये हफ्ते में ही 2-3 क्लाइंट आए, एक मिला मुझे, वो फॉर्चुनेट था कि वो उड़ीसा का था, तो उड़िया अच्छा, में उसको पटा लिया। उड़िया में पटा लिया, ठीक हाँ, मैं है। उड़ीसा का हूँ, तो पटा लिया तो वो हो गया। तो बाकी हाँ, तो चले गए, क्योंकि उनको सीधा मुंह पे सर बजट बोल दो। मैंने बोला किस चीज़ के आपका लिए बजट, बजट माँगते हैं वो आपसे? अब वो पूरा 3 BHK के बेडरूम है, बेड करना है, कबर्ड करना है, ये करना, मुझे बजट दो। और डिजाइन का अलग होता है, फिर एक्चुअल का अलग होता है, किसी किसी और का तो वही सब कुछ कंफ्यूजन में मैंने एक करवाना क्लास है, ली। एक सेकंड। किसी किसी हाँ का जी। तो सब कुछ करवाना है 5 लाख बजट 3 BHK यार तभी ऐसे होता होता है। है ये क्योंकि मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं ऑफिस खोल के बैठा हूँ, मुझे पता है ये। और हाँ। मैं ये चीज़ें बहुत फेस करता हूँ, और उसी अच्छा, तरह एक से चीज़ ये कर लिया करो ना, फिर जो लोग आप लोगों को बोलते हैं कि 3 बीएचके का 5 लाख का बजट है, उनसे कहना फिर माल की गारंटी मत लेना उनसे। सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, कोई कंपनी आपको सामान देती है, वो आपको 20 साल की वारंटी देती है उस चीज़ में। वो 20 साल की वारंटी क्यों देगी? तुम 2000 की चीज़ को 200 में खरीदोगे तो, या 200 में खरीदना चाहोगे तो कोई क्यों राइट। देगा? नहीं दे सकता ना। अभी मैम भाई 3 BHK का एक बंदा आया था, 3 BHK का 2 घर लगा, मतलब 6 BHK हो गया, बीच का दीवार तोड़ के। तो उसका खाली डिजाइनिंग मैंने बोला कि अप्रोक्स 60 हिसाब से हुआ, क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर चलाता हूँ, मैं उस हिसाब से मैंने किया 60। वो तो सुन के ही भाग गया, फिर कॉल ही नहीं मिला, कुछ नहीं किया वो। मेरे वाइफ ने बोला, भाई छोड़ो यार, मत फोन करो फिर उसे। नहीं नहीं यार, एक चीज़ और होती है ना, सिर्फ इसलिए आप एक काम करो, अपने एरिया का रेट ले लो एक बार। अगर आप बोल रहे हो कि वो एरिया से मैं कम 60,000, लेता हूँ ना, इधर एरिया का रेट 65 चलता है ड्रॉइंग 65 किस चीज़ का? पर स्क्वायर फीट। नहीं नहीं, किस टू डी 2D 3D? 3D। मैं तो 50-55 तक जाता हूँ, मैं उसको जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कोई एम्प्लॉय नहीं है। क्या बात कर रहे हो? 50 तो मैं ही लेती हूँ। नहीं नहीं, मैम मैं वही कह रही हूँ कि मैं 50 ही ले रही हूँ। अगर वहां 65 रेट चल रहा है तो बंगलो वाला क्यों भाग मैम गया? 3D का 50 2D 3D मिक्स 2D 3D 50 मिक्स कोई डिटेलिंग 50 स्क्वायर 50। फीट का हिसाब से। मैं 50 पर ले। स्क्वायर फीट 50 रुपीज लेती हूँ। अगर यस। किसी को सिर्फ 3D चाहिए तो मैं उनको 30 रुपीज चार्ज करती हूँ, बिकॉज 3D में ही ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। 2D तो हम शांति हाँ से बना लेते हैं, क्योंकि फाइनल हो जाते हैं 3D तो 2D आराम से बन जाते हैं। हाँ, वो मतलब दिक्कत आप मैम, आपके हिसाब से 2D में ज्यादा कॉस्ट है और 3D में कम कॉस्ट है? नहीं, मेरे हिसाब से 3D में ज्यादा कॉस्ट है, 2D में कम कॉस्ट है। राइट। वो वाली चीज है। और उसमें अच्छा, उसमें भी फिर ये चीज होती है, सब कुछ देने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स भी हम देते हैं, मतलब मैं देती हूँ। अगर हाँ कोई बोलता है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल फ्लोरिंग। नहीं चाहिए, तो फिर मैं 5 रुपए रेट कम कर देती हूँ, कोई बात 5। ओके। और मेरे नहीं। अच्छा, किसी ने मुझसे बोला कि 5 रुपए स्क्वायर फीट रेट लेते, मैं बेहोश हो गई थी उस दिन। मैं तो छोड़ ही देता हूँ, नहीं करना है। नहीं, मैंने भी हाथ जोड़ दिए थे जब मुझसे किसी ने कहा कि 2 रुपए में काम कर रहा है। मैंने कहा जो कर रहा है करवा लो। मैम मैं तो अंकलेश्वर में हूँ, आप भरूच अहमदाबाद जाएंगे तो 85 रुपीज रेट चल रहा है इधर। सूरत में 85 रुपीज है। क्या? मैं तो फिर वहीं शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे प्राइस तो सुनिए सही चल मैम, रहे हैं मैं उधर। मैं एक्चुअली ये जो अभी लाइव प्रोजेक्ट मुझे मिला है ना, मैं 3D रेंडर में इतना नहीं हूँ, क्योंकि 3DS मुझे नहीं आता है। और मुझे मेरा था कि ये क्लाइंट को मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे उसने अगर लाख दे तो मैं उसको 10 लाख का काम कर दे दूँ, ये मैं प्लानिंग है। तो मैं नहीं, यहाँ से ये प्लानिंग करनी चाहिए एक्चुअली। हाँ, क्योंकि मैं नया हूँ अभी, तो मुझे मार्केट बढ़ाना है, तो मैं यहाँ से सूरत गया, एक नहीं खाली नहीं, मार्केट भी बनाना है। अगर मार्केट बन भी गया तब भी तुमने लास्ट में तभी, 10 लाख का हाँ, काम देना। हाँ। जेन्युइन काम करना है। तो मैं हम्म, यहाँ से सूरत गया दशहरे के दिन, ऑफिस बंद करके, उधर जाके एक 3D स्टूडियो है, मैं पूरा डिटेलिंग बना के उनको दिया, और वो ओनली 3D बना रहे हैं अभी मेरा, CDS Max और VLM। हम्म, मेरा भाई तू पैसा आधा ले ले, मुझे कोई दिक्कत है, उसने 15 दिन डील किया, मैं तो कर ले, लेकिन मुझे काम अच्छा चाहिए। हम्म। तो वो करके मैंने अभी आया हूँ।
वो तो उधर से 85 का रेट मैं सुन के मैं शॉक हो गया। अभी ए, आपने कहा कि अच्छा आप दिल्ली के 50 ले रहे हो मैम। हाँ आपको पता है मैं दिल्ली में भी नहीं हूँ, एक्चुअली मैं फरीदाबाद में हूँ, जस्ट बॉर्डर पे। ये रेट फरीदाबाद का है। अगर मैं यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर जाऊँ ना, दिल्ली के अंदर घुस जाऊँ, तो दिल्ली में अगर मैं 50 बोलूंगी लोग मर जाएंगे वहां पे रेट लेने में, क्योंकि दिल्ली में ऐसी प्रॉब्लम है एक्चुअली, वहां हर बंदा एक दूसरे का रेट काट रहा है आज के टाइम पे। कंपटीशन ज्यादा है। हाँ, कंपटीशन नहीं है यार, ये सिर्फ किसी की पॉकेट काटने की बात है। और एक मैं आप लोगों को हमेशा सजेशन दूंगी, अगर कोई आपसे ये बोल रहा है ना कि वो इतने में कर रहा है, तो आप ये बोलो कि मैं आपको इससे कम में करके, ये नहीं करना है आपको। नहीं करना है मैम। एक्चुअली मैं ये कोचिंग भी करता हूँ यहाँ पे। मैं पढ़ाता हूँ ऑटो कैड सॉफ्टवेयर, सब मैकेनिकल सब पढ़ाता हूँ, फ्रेंचाइज लिया ओके। हुआ मैंने। ओके। ऑटो कैड का मैं इधर 8,000 लेता हूँ, ये 2,500 मैम पढ़ाते हैं इधर, 2,500। मैं तो ऑफिस छोड़ के, मतलब भाई तू उधर चला जा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जाओ, लाइक कोई दिस। हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसा वाला ठीक है। अब कुछ टॉप इंटीरियर डिजाइनर है और ये मेरे कुछ फेवरेट्स हैं। तो सुनीता कोहली, ये लोग फेमस हैं अपने डिजाइनिंग स्किल्स की वजह से। गौरी खान को सभी जानते हैं आज के टाइम पे। और हाँ जी। मैम ये 50 रुपए स्क्वायर फीट 3D का कैसे, क्या मतलब नहीं समझे। नहीं नहीं, ये सब सिखाएंगे, आप चिंता मत करो, ये सिर्फ डिस्कशन हो रहा है। स्क्वायर फीट का मतलब ये है कि सपोज एक घर है कोई 1500 स्क्वायर फीट का एरिया में, तो आप उसका 50 रुपीज चार्ज करते हो, 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट, यानी कि आप 50 इंटू 1500 करो तो कितना आता है, वो आपका प्राइस है उसके हाँ घर तो का। मतलब जितने भी बेडरूम बाथरूम चाहे जो हो, उस पर डिपेंड नहीं है। सब सब। अब अच्छा मैम आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ जी यार, आप ना मेरे को डराना मत अपने रेट बोल के, फिर मुझे लगेगा कि मैं कम ले रही हूँ। हाँ जी मैम बोलो। हाँ जी अच्छा, कुलदीप। मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मुझे ये जानना है कि हम ड्राइंग को अप्रूव कराते हैं कस्टमर से। जैसे फुल होम इंटीरियर होता है तो 7 डेज का टाइम देता है, मतलब क्लाइंट से हम लेते हैं। तो मुझे स्टेप बाय स्टेप जानना है। जैसे फर्स्ट डे तो हम मीटिंग करते हैं और साइट का डायमेंशन भी आता है, हम्म, ये सब करते हैं। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि कस्टमर को रेफरेंस देते हैं पहले इमेज का, हम्म, कि आप कैसा, जैसे सपोज उसे टेम्पल चाहिए तो मैं कुछ रेफरेंस भेजता हूँ कि हम्म, आप इनमें से चूज कर लीजिए आपको कैसा पसंद है, उसके हम्म। बिहाफ पे डिजाइन करता हूँ। तो क्या मैं सही कर रहा हूँ या कुछ अलग नहीं होना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल यही है एक्चुअली जो मैं आपको बोल रही हूँ कि डे वन जब आप मीटिंग करते हो, आपने बताऊँ एक चीज, सबसे बड़ी तो नहीं, एक छोटी सी गलती है, आप जी। कभी भी फोटोज मत शेयर करो बाय फोन। ओके। ठीक है, आप क्या करो, एक ये मैं काम आप लोगों को कराऊंगी क्लास में, ग्रुप बना के आप लोग ग्रुप्स में काम करोगे, ताकि आपको पता चले कि जब एक ग्रुप में काम करते हैं तो वो ग्रुप में काम करना कैसा होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं जब हम मीटिंग करते हैं, एक छोटी सी ना प्रेजेंटेशन बनाओ। छोटी सी प्रेजेंटेशन का मतलब है कम से कम 50 स्लाइड की। ओके। ठीक है, छोटी प्रेजेंटेशन का मतलब है 50 स्लाइड, जिसमें आप क्या करोगे, आपने कम से कम 10 मंदिर के डिजाइन डालने, ओके। डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि एक जाली पैटर्न डाला है तो आपने 5-6 जाली पैटर्न ही डाल दी, नहीं डालने। जाली पैटर्न डालो, मार्बल डालो, वुड डालो, अलग अलग टाइप के, ओके। वेरियस टाइप ऑफ मंदिर। उसके बाद मतलब आप ये हमारा लेके, होमवर्क होगा मैम। नहीं अभी का नहीं है, हाँ मतलब होगा। होगा, ये आप करोगे और ये आपके काम आएगा। आप यही प्रेजेंटेशन लेके जाके अपने क्लाइंट को दिखा दो कभी, इसको हेलो प्रिपेयर मैम, कर लो अपने पास। हाँ जी। ये जो जाली डिजाइन जो बनता है वो मतलब कस्टम बनाना होगा या ये गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये आप गूगल से डाउनलोड करके जाओ, अभी कस्टम बेस में कुछ नहीं है। जब पहले दिन आप मीटिंग करोगे ना क्लाइंट से, उसने आपको 1 रुपया भी नहीं दिया, तो इतनी मेहनत नहीं करो उसके पीछे अभी। यस मैम, ये लेकिन है ना, जैसे कोई हाँ। क्लाइंट का ये हो कि हमको कस्टम बनवाना है तो कस्टम बनाना होगा फिर। कस्टम बनाना होगा। अगर आप कोई डिजाइन उसके लिए बना रहे हो ना, तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना कि क्लाइंट की पॉकेट कितनी है। अगर आप एक डिजाइन उसको बना के दे रहे हो, तो क्या वो उस डिजाइन को रियल में बनवाएगा, क्योंकि आप तो 3D में बना दोगे वाव फैक्टर के चक्कर में, लेकिन वो आपसे पूछ लेगा कहाँ बनेगा, तो फिर आपके मुसीबत हो जाएगी थोड़ी। यस मैम। है ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आप क्या करोगे, इंटरनेट से कुछ फोटोज निकालो, डिफरेंट 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 टाइप की। उसमें क्या करना है, जैसे देखो मैं जो काम करती हूँ, मेरे काम करने का जो तरीका है वो कुछ इस टाइप का है। जैसे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्रेजेंटेशन बनाई, क्लाइंट नेम, लेआउट और ये सब। उसके बाद आप उसका स्टार्ट करो कि आपको कहीं से भी शुरू करो, चलो मंदिर से कर लिया, लिविंग रूम से कर लिया, लिविंग रूम का सिटिंग अरेंजमेंट, लिविंग रूम का फर्नीचर डिजाइन, लिविंग रूम के वॉल डिजाइन। और अगर आपको लगता है कि उनके पास लेआउट, मतलब आपके पास लेआउट आ गया है और उसमें पार्टीशन डलना है, तो पार्टीशन डिजाइन्स। और मतलब उस घर के अंदर
जितनी चीजें आपकी बननी है उसका एक छोटा छोटा ब्रीफ ले जाओ, बहुत Okay, छोटा ma'am. छोटा, ठीक है। और इनोवेशन ये होती है, जैसे सपोज मैंने अभी, मुझे नहीं पता ये चीज होगी शायद, नोएडा में जो मेरी साइट है, मैं आपको ना अपना इंस्टाग्राम का लिंक दूंगी, आप एक बार वो चेक करना। ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन एक बार मतलब उसमें चेक करना कि जो काम हमारा रिसेंट अभी चल रहा है वो सारे उसमें अपलोडेड है। तो उनका मैंने क्या किया था, उनका लिविंग रूम प्लस उनका जो भाई का रूम है वो पूरा काफी ओपन एरिया था। तो मैंने उसको एक डिवीजन दिया था ताकि डाइनिंग से कोई उठ के वॉशरूम में जाए तो एक आड़ आती है, एक आड़ लगे वहां पे कि वॉशरूम डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। तो मैंने उनका पार्टीशन डिजाइन किया, पार्टीशन में मैंने क्रॉकरी यूनिट डिजाइन करी थी। पार्टीशन में ही एक सिटिंग है, उसका एक क्रॉकरी यूनिट है जिसमें नीचे भी आप सामान रख सकते हो, ऊपर भी आप सामान रख सकते हो, लेकिन वो पार्टीशन है, वो आपको मैं अभी एक भेजूंगी डिजाइन, आप देखना। तो ये इनोवेशंस होती हैं, पता है, कि आप कैसे उस चीज को यूज करो। अब जैसे कोई उस घर को देखेगा तो उसके माइंड में एक चीज तो ये आएगी कि यार ये आइडिया अच्छा है, आपने स्पेस बचाया। जरूरी नहीं है कि दीवार में ही आपने ठोकना है उस चीज को, या वही, क्यों, क्योंकि डाइनिंग के पीछे वाली जो दीवार थी उसमें जगह नहीं थी मेरे पास लगाने की, अगर मैं उसको जगह दे देती। अब ये सोचो कि हम ये सोचते हैं कि क्रॉकरी यूनिट जो है, चलो 1.5 फीट में क्रॉकरी यूनिट आ गई, बाकी का आपका 8 फीट का वो हो गया डाइनिंग टेबल। क्या हुआ, 1.5 फीट इसने लिया, 8 फीट इसने लिया, 9.5 फीट तो ये चला गया, इधर आपके पास स्पेस नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि क्रॉकरी यूनिट से डाइनिंग के बीच में आपको 1.5 फीट की जगह रनिंग के लिए भी चाहिए, है ना। तो वो स्पेस बहुत कंजेस्टेड होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सिंपल चीज है। तो यही चीज आप छोटा छोटा प्रेजेंटेशंस में, जैसे अगर किचन लेके जाते हो ना, तो किचन के 4-5 कलर कॉम्बिनेशंस लेके जाओ, किचन के अंदर के स्टोरेज के डिजाइन लेके जाओ। मल्टीपल स्टोरेज होते हैं कि आपका हम कॉर्नर ऐसा यूज कर सकते हैं, हम ये चीज यूज कर सकते हैं, आपकी पैंट्री हम ऐसी बना सकते हैं, ये वाली चीज। 50 स्लाइड ऐसी हो जाती है करते करते, पता भी नहीं चलता, ठीक है। और दूसरा, जब भी आप किसी का प्रेजेंटेशन बनाते हो तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको वो जो स्लाइड है ना, उसमें जो फोटो होती है वो थोड़ी बड़ी लगानी है, ताकि क्लाइंट को जूम ना करना पड़े कि क्या लगाया है। चाहे एक स्लाइड में 2 फोटो लगाओ, मगर जूम ना करनी पड़े ऐसी फोटो लगाओ। क्योंकि छोटी 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 कोलाज बना दिया, कोलाज थोड़ी बनाना है, उसमें एक अच्छे से ऐसा ब्रीफ दो कि उस बंदे को दिखाई दे वो चीज की, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटा सा ब्रीफ है, मैं आपको एक कुछ काम दिखाती हूँ। मैं एक्चुअली अपने सिस्टम से आज लॉगिन नहीं हूँ, तो मैं कल लॉगिन करूंगी उससे, तो मैं आपको बाकी का काम दिखाऊंगी। फिलहाल मैम ये बहुत, हाँ नाम है बोलो। आपके फर्म का, क्या नाम है किसका? आपके फर्म का? मेरे फर्म का नाम है इनसाइड स्टाइल। क्या मैम? इनसाइड स्टाइल, थोड़ा नाम मैं आपको इनसाइड। बता दूं, इनसाइड स्टाइल। और ये वर्ड प्ले है एक्चुअली, जो नाम है वो स्टाइल की स्पेलिंग अलग है और इनसाइड की स्पेलिंग अलग है, उसमें तो फर्क है। और मेरी किस्मत थी कि मुझे डोमेन मिल गया सेम नाम का .com पे, ठीक है। तो ये मेरा 3D वर्क है, और ये मेरा नोएडा का प्रोजेक्ट है, जो उनका एक ड्राइंग रूम है प्रॉपर, ठीक है। ये उड़ीसा में जिनका ऑफिस बन रहा है, ये उनके ऑफिस का फ्रंट एंट्री करते जो सामने जो वॉल है, ये वो है। ये 2D में दरवाजे का डिस्क्रिप्शन आपको मेरा दिख रहा है ना स्क्रीन? नहीं नहीं दिख रहा है, एक्चुअली हैंग है सर। अच्छा एक सेकंड ना, हाँ वो ओपन हो रहा है। आप है, हाँ अभी डोर दिखा। डोर दिखा ना अभी। ये 3D है, लिविंग रूम है, मतलब ये ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम इनका अलग था। तो ये ड्राइंग रूम मतलब एक्चुअली 5-6 डिजाइन बने थे, तो उसमें से एक ये भी था। फाइनल ये नहीं हुआ, दूसरा फाइनल हुआ है, मगर ये मुझे अच्छा लगा, तो ये मैंने अपने लिए फाइनल कर लिया फिलहाल। ये इसका बजट कितना होगा मैम? इसका जो बजट है ना, इसके वॉल और पार्टीशन में ही ज्यादा है। हाँ वो पार्टीशन मैंने कहीं देखा हुआ है। ये जो पार्टीशन है ये एक्चुअली स्लाइडर है, इसमें क्या है ना, ये फिक्स है और ये फिक्स है, बीच में खुलेगा दोनों तरफ। ओके ओके। हाँ बीच में खुलेगा, और इसको हम लोग बंद रखेंगे, ये बंद रहेगा। हाँ। ये जो चीज है, ये वाली चीज ऐसी इसलिए बनाई है बिकॉज इसके पीछे ना एक स्टेयरकेस जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को हमने डुप्लेक्स बनाया है। ओके। और जो ग्राउंड है, ग्राउंड तो पार्किंग है, पार्किंग दिखाती हूँ अभी उनकी। पार्किंग है, उसके ऊपर जो 2 फ्लोर है वो एक साथ है, और जो लास्ट फ्लोर है वो उन्होंने किसी के लिए रेंट के लिए बनाना है।
तो यहाँ पर सीढ़ी है, तो मैं चाहती थी कि वो स्टेयरकेस दिखे, बिकॉज उसमें एक लाइट हम बहुत लंबी हैंग करने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि वो दिखाई दे। ये ऑफिस का एंट्री मेन था, मतलब उड़ीसा वाले प्रोजेक्ट का। ये इन्हीं के घर का मेन डोर का डायमेंशन देना था, क्योंकि वो कारपेंटर हमारा बना रहा था उसके हिसाब से। ये मैंने एक छोटा सा मंदिर ऐसी मजे में डिजाइन किया था, ब्लॉक डालना था मुझे कहीं। तो ये 3D है, मेरा ही काम है। ये नोएडा, सॉरी इधर फरीदाबाद में ही एक घर है, और ये एक बेटे का, किसी के बेटे का कमरे का डिजाइन है। ये नया कंस्ट्रक्शन होना था, तो ये उसका है। मैम उसकी जगह पे कौन सा डिजाइन हुआ था? वो वाला आपको मैं दिखाती हूँ, मैं इंस्टा के पेज से भेज पाऊंगी, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ही काम सिर्फ पेन ड्राइव में डाल के मैंने इसमें निकाला है। अच्छा, ये जो चीज है, ये चीज भी ओपन खुल रहा है। ये वॉकिंग क्लोजेट है। हाँ, ये वॉकिंग क्लोजेट है इसकी। वॉकिंग क्लोजेट के अंदर ही उसका बाथरूम है। तो मैंने दोनों, क्या होता है? वॉकिंग क्लोजेट का मतलब है एक अलमारी जिसमें आप वॉक कर सकते हैं Okay. बेसिकली। मतलब ये अगर हाँ, वो वॉकिंग देखा है। क्लोजेट को आप हिंदी में बोल दो ना, तो इसका मतलब ये हो जाता है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। एक रूम है जिसमें अलमारी अंदर बनी होती है दो पूरी। साइड होता है। हाँ, 2 साइड होता है, या 3 साइड, या एल शेप, यू शेप, जैसी भी हो सकती है। रेमो के घर पे देखा, रेमो सर के घर पे। अच्छा। हाँ, correct, okay. हाँ, तो ये बस ये कुछ 2Ds मैंने निकाल के, 3D मैंने निकाल के भी रख लिए थे जल्दी जल्दी में। बाकी इसमें कुछ हो सकता है। एक्चुअली लैपटॉप पे ना मैं काम कम करती हूँ, क्योंकि लैपटॉप पे काम होता नहीं है। पता नहीं। होता नहीं है सिस्टम, सिर्फ इसी वजह से सिस्टम बनवाया है मैंने। मैम जूम में कोई दिक्कत है क्या? इसमें ये ईयरफोन नहीं चल रहा है। ये मेरे साथ आज सुबह हुआ था एक्चुअली, आज सुबह नहीं मतलब अभी हुआ था। जब आप लोगों की क्लास सर ले रहे थे, तो दीपक मेरे से कहता है लिंक भेज दे। अरे मैंने कहा रुक जा नहीं रहा है यहाँ से। और प्रॉब्लम ये थी कि मेरा ईयरफोन नहीं कनेक्ट हो रहा था बहुत देर से। आप एक काम करो, अपने ना सिस्टम का, मतलब आपके जो लैपटॉप है, लैपटॉप पे यहाँ पर स्पीकर का ऑप्शन आ रहा होगा कॉर्नर पे, है ना? मोबाइल स्पीकर, मोबाइल से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं होती। मोबाइल से ही हो रही है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, 2-3 बार कर चुके हैं। इंटरनेट का प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम, ईयरफोन के वजह से भी इंटरनेट का तो होता नहीं, होना नहीं। हाँ, ईयरफोन नहीं हो रहा, तो फिर एक बार आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा लगा के देख लें। ठीक है। अच्छा चलिए, आज एक काम करना, मैं आप लोगों के अपने अपने नाम भेज देना, मैं आप लोगों के नंबर सेव कर लेती हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज आप लोगों ने क्या करना है, मैं एक इंस्टा का पेज दे रही हूँ, आप उसमें मुझे मैसेज डाल दो, ताकि मैं आपको एक ग्रुप में वहां ज्वाइन कर लूँ। उससे क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे जो भी अच्छे आइडियाज जो मुझे लगते हैं, तो वो मैं शेयर करती हूँ। और ये मैं पिछले 3-4 बैच में सबके साथ कर रही हूँ, तो एक एक ग्रुप आप लोगों का बन जाएगा। और जो भी नई चीज लेटेस्ट आती है, या कोई ऐसा काम है जो आपके शायद पेज में नहीं दिख रहा, वो मेरे पेज में दिख रहा होगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जब कोई चीज भेजूं, तो प्लीज उसको देखना जरूर, क्योंकि अगर भेजा है तो कुछ सोच के भेजा है मैंने उसको। ठीक है। चलिए ठीक है, होप आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ ठीक था। बढ़िया था। ओके मैम, ठीक ठाक है, बढ़िया मैम। ओके, चलिए ठीक है। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मैम, थैंक यू मैम। ओके। मैम हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डेली क्लास चलेगा मैम? डेली नहीं, ऑल्टरनेटिव चलेंगे स्टार्टिंग में। दीपक सर जब लेंगे आपकी बीच में नवंबर में, तो वो शायद आपकी डेली चले, मे बी, देख लेंगे हम। थैंक यू मैम। थैंक यू ठीक है। मैम। अच्छा, एक चीज और है, हाँ। अगर डेली नहीं चलेगी, और इनकेस अगर हम कभी MWF में नहीं कर पाते, तो हम बीच बीच में क्लास ले लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है। मैम ओके। मैम दिवाली बंद रहेगा ना? हाँ बिल्कुल बंद रहेगा। दिवाली और भैया दूज मेरा बहुत बिजी होता है। अच्छा, बंद रहेगा? मुझे बंद नहीं चाहिए। ओके। दिवाली में क्या, दिवाली मनाओ भाई। नहीं, अकेला हूँ मैं। हाँ मैम, मैं घर पूजा पे है हूँ। बाहर पर। हाँ तो यहाँ मैं ये जूम से यहीं खींच लूंगी, जूम मीटिंग स्टार्ट कर देंगे, फिर हम दिवाली हाँ, इधर भी मनाएंगे। दिवाली मनाएंगे। ठीक है। ओके, good चलिए night. ठीक है, बाय, गुड नाइट। Bye.